नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं छात्र नेता सौरभ हैं और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि लगातार री एग्जाम की मांगों को लेकर जो है यहाँ पर छात्र जो है अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है आयोग इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। हम बात करते हैं क्या कुछ लग रहा है सौरभ जी, जिस तरह से आप लोग विगत कई दिनों से धरना स्थल मौजूद है लेकिन अभी तक आयोग विचार नहीं कर पाया। सबसे पहले आपको धन्यवाद। शिक्षा सत्याग्रह जो आमरण अनशन से लेकर और आज करो और मरो के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़े। सरकार के पास हम लोग के पास जो डिमांड है वो सरकार से आग्रह है। हम लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग आपसे अनुनय विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी डिमांड को सुनी जाए। क्योंकि परीक्षार्थी जो ये नॉर्मल परीक्षार्थी नहीं है, सामान्य वर्ग के परीक्षार्थी नहीं है। इन्होंने बीपीएससी, यूपीएससी और कई राज्य के सिविल सेवा परीक्षाओं को इन्होंने उत्तीर्ण भी किया है और उत्तीर्ण होने का मादा भी रखते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है बीपीएससी द्वारा संचालित है, जो बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनुभाई द्वारा किया जा रहा है, वो कठोर से कठोर चीज़ों को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये बात अब लग रहा है कि सीटों को बेचने का प्रयास। क्योंकि इस बार की बहाली 2035 पद बीपीएससी के इतिहास में कभी नहीं वैकेंसी आई है। तो हम लोग की डिमांड है और गवर्नमेंट छात्रों के ग्रीवांसेस को सुनना चाहती है। अगर सुनना नहीं चाहेगी तो फिर हम लोग देख ही रहे हैं विगत 10 दिनों से सत्ता पक्ष का एक भी व्यक्ति यहाँ पर मिलने नहीं आया, न सरकार के तरफ से न ही बीपीएससी की तरफ से कि आखिर आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। खैर उनको डिमांड तो पता है कि छात्र बेटी एक ही नारा दे रहे हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित हो। क्योंकि बापू परिसर केंद्र 12,000 परीक्षार्थियों का सवाल नहीं है। सवाल है कि उस तरह के परीक्षा केंद्र कम से कम 25 से 30 परीक्षा केंद्र। जब परीक्षा एक है तो एक शिफ्ट में आयोजित होगी। आपने कहा कि हाँ बिल्कुल होगी। पहले आपने सामान्यीकरण को लेकर छात्रों को विवाद में उलझाया, शिक्षकों और विद्यार्थियों को लड़ाया। कभी आपने कहा कि हमने नहीं कहा, फिर आप मीटिंग क्यों बुला रहे थे, आपने क्यों कहा कि हम छात्रों का संवाद करेंगे, फिर हम फैसला करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सामान्यीकरण को ही लागू करने का प्रयास है, चोर दरवाजे से सामान्यीकरण को लागू करने का प्रयास है। इसलिए छात्रों ने, हम अभ्यर्थियों ने बिगुल फूका है बीपीएससी के गलत नीतियों के खिलाफ में। और हम लोग विगत 10 दिनों से बैठे, हमारे साथ साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या इतनी मंशा आपकी अच्छी रहती तो आप बातचीत नहीं करते? आपकी मंशा इतनी अच्छी रहती तो हमारे बातों को आप लाठी और गोली के दम पर दबाना चाहते हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी सरकार नहीं बनी है जहां पर हम लोगों ने लाठी नहीं खाया है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो। हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं कि बीपीएससी हमारी बात को सुने, सरकार हमारी बात को सुने। इसलिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि छात्र अभ्यर्थियों की डिमांड एक ही है, सभी परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा आयोजित। लगातार आप छात्रों को लेकर जो है आवाज़ उठाते रहे हैं। क्या लगातार सौरभ जी आप छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये लड़ाई काफ़ी ही टफ होती जा रही है। हालांकि सरकार जो है सबूत मांग रही है। कुछ दिन पहले दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, उन्होंने कहा था कि सबूत लाइए, तो जहां गड़बड़ियाँ हुई है उस पर हम लोग विचार करेंगे और जो होना होगा आयोग उस पर विभागीय कार्रवाई करेगी। सबूत कहाँ से? पेपर लीक की बात कर रहे हैं। पेपर लीक पर तो हम लोग सवाल उठा ही नहीं रहे हैं। जो बापू परिसर केंद्र में हुआ उसका सबूत तो आपके पास है, एजेंसी तो आपके पास है, जांच करा लीजिए आप। छात्र कहाँ से सबूत देगा भाई? पेपर लीक की बात आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि सामान्यीकरण को लागू करने का प्रयास है। 12,000 परीक्षार्थियों का दोबारा परीक्षा आप कराना चाहते हैं, 25 से 30 परीक्षा केंद्र बनेंगे तो निश्चित रूप से सामान्यीकरण ही है। इसलिए अभ्यर्थी एक ही डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप 12,000 का लेंगे तो हम भी परीक्षा देने को तैयार हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम फी देने को तैयार हैं। लेकिन बीपीएससी पुनः 912 परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित कराए। और 10 दिन हम तो बैठे हैं, हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप निश्चित रूप से, आपने प्रगति यात्रा निकाला है, प्रगति बिहार की कब होगी? जब युवाओं की बात होगी। युवा पर लाठी चार्ज करके आप प्रगति नहीं कर सकते हैं। युवाओं के बातों को आप लाठी के दम पर कुचलना चाहते हैं। बीपीएससी कुचल रही है तो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी नीतियों पर बिहार सरकार की अस्मिता पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री जी पहले भी कई फैसले छात्र हित में लिए हैं। आज 10 दिन से हम लोग लगातार धरने पर बैठे हैं, न कोई सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मिलने आया, न बीपीएससी की तरफ से कोई मिलने आया। अगर मिलते हैं तभी तो हम लोग बताएंगे कि आखिर सामान्यीकरण क्यों लागू आप करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कुछ न कुछ बीपीएससी के अंदर से खेल चल रहा है और उस खेल का भंडाफोड़ जो है इसी बहाली में होगा। चेयरमैन को हटना होगा क्योंकि उनके रहते हुए फेयर एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हो सकती है। तो हम लोग बैठे हैं
और लगातार बैठे रहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। हम लोग एकजुट हैं, छात्र को कोई भटका नहीं सकता है, उनकी बातों को अवहेलना नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग लगातार धरने पर बैठे हैं और डटकर बैठे रहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी। चलिए, तो देखिए ये थे हमारे साथ बात करते हुए छात्र नेता सौरभ कुमार, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है मुख्यमंत्री भले ही जो है प्रगति यात्रा पर निकले हैं, लेकिन बिहार की प्रगति तभी होगी जब युवाओं की प्रगति होगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल किया है और आयोग पर भी जो है एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। एक किनारा एक ईमान।